तो कैसे हैं विद्यार्थी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है, छोटा तो नहीं है, ये बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा परेशान करता है, 11th में भी परेशान करता है और सॉल्यूशन चैप्टर में क्लास 12th में थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का स्ट्रेंथ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो वहां के लिए हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना पड़ता है। तो इसी वजह से हम ये मोल कॉन्सेप्ट का लेकर के आए हैं एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। आप देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये मोल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोल होता क्या। देखो, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ यूनिट, it is a unit of amount of substance. It is a unit of amount of substance, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। पहला पॉइंट तो याद रहेगा, यूनिट होता है। लेकिन एग्जैक्टली में ये मोल होता क्या है? मेन पॉइंट तो हमारा यही है कि एग्जैक्टली में ये मोल होता क्या है। इसको ऐसे समझो, मोल बोला जाता है कि एज मेनी एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा ना एक डायग्राम के थ्रू कोशिश करते समझाने का। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो देखे हैं कि तराजू पे तौला जाता है। तराजू तो सब लोग जानते हैं क्या होता है। तो तराजू के एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा एक तराजू है, ठीक है, डन। अब हम कभी भी किसी चीज को अगर मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, एक वेट ले लेते हैं, सपोज 1 kg का आयरन वेट ले लिया और इसके बराबर में सपोज हमने यहां पर पोटैटो चढ़ाना स्टार्ट किए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सपोज 14, एक और जोड़ देते 15। तो 1 kg के बराबर में हमारे पास 15 पोटैटो क्या हुआ, चढ़ा। 1 kg के रेस्पेक्ट में अगर हम यहां पर पोटैटो को चढ़ाना चालू किए तो हमारे पास कितना, 15 पोटैटो। अब सोच के देखिए, 1 kg के बराबर में अगर हम टोमेटो चढ़ाना चालू करेंगे अगर इधर, तो क्या वो 15 होगा? नहीं, वो चेंज कर जाए। मतलब इतने वेट के बराबर में जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज हो सकता है, पोटैटो टोमेटो कुछ की भी बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि हम पोटैटो की ही बात करें। इस 1 kg वेट के बराबर में, ये नंबर के टर्म में मैं बात करना चाह रहा हूं, 1 kg वेट के बराबर में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज आए, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। लेकिन यहां पर एक फंडामेंटल चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि यहां 1 kg ना रख करके हम लोग क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे 12 ग्राम। किसका? वैसे वाले कार्बन जिसका आइसोटोपिक मास 12 होता है। अब इसके बराबर में जितनी भी नंबर ऑफ एंटिटीज आ रहे हैं, अब ये एंटिटीज कहने का क्या तात्पर्य है? आइदर हो सकता है एटम आ जाए, आइदर मॉलिक्यूल आ जाए, आइदर आयंस आ जाए, आइदर इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ सकता है। इतने के बराबर में जितना भी नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। वही हमारे पास मोल का डेफिनेशन भी है, नंबर ऑफ एंटिटीज present in number of entities present in 12 gram of C12 isotopes। पॉइंट समझ में आया? यहां पर एंटिटीज का मीनिंग क्या है?
एंटिटीज का मतलब या तो हम बातें कर रहे होंगे एटम का, या तो हम बात कर रहे होंगे मॉलिक्यूल्स का, या तो हम बातें कर रहे होंगे आयंस का, या हम बातें कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स का, ईटीसी नंबर के टर्म। ठीक है, यहां तक आई थिंक मोल एग्जैक्टली क्या है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग ये चलेंगे कि सर एग्जैक्टली हमसे मोल की डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, एग्जैक्टली हमसे पूछी क्या जाएगी। सपोज हमको कोई सब्सटेंस दे रखा है ग्राम में, कोई सब्सटेंस हमको ग्राम में दे रखा है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोल। हमें उसको मोल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? अगर मोल में दे रखा है ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सपोज वॉल्यूम में दे रखा है, वॉल्यूम से हमको मोल में जाना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी का पूरा जो कन्वर्जन होता है इसी को कलेक्टिवली अपन मोल कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। इसको समझने के लिए हम एक चार्ट के थ्रू चलेंगे, एक छोटा सा चार्ट को समझेंगे और उसी के थ्रू हमारा सारा मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे के अप्रोच अगर करना चाहेंगे तो हमारा इजीली वो सॉल्व हो जाए। क्या करेंगे? देखो, मोल को रख लो बीच में, मोल को रख लो बीच में, और तीन तरफ हम लोग को तीन चीज को लिख लेना है। सपोज एक तरफ अपन लिख लिए हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक तरफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको किस में रख रहे हैं अपन? ग्राम में रख रहे हैं। क्लियर है? और ग्राम से हम कहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको? मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम से किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मोल में। मतलब अगर मान लो हमको दे दिया है कि हमारे पास 200 ग्राम वाटर है और हमसे पूछ लिया कि मोल कितना है, 200 ग्राम में वाटर के मोल कितने प्रेजेंट, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसी के लिए हम यहां पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 200 ग्राम मोल है, सॉरी वाटर है, और अगर हमको उसको मोल निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास से अपने को डिवाइड कर देना है। उसके मॉलिक्यूलर मास से हमको क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। और अगर आपके पास मोल प्रेजेंट है और आपको अमाउंट पता करना है तो सेम चीज से मल्टीप्लाई, मतलब मॉलिक्यूलर मास से ही क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसको ऐसे समझेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक यहां से फॉर्मूला क्या आ गया मोल का, ध्यान से देखोगे तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ग्राम में दे रखा है, मतलब ये इसको बोल सकते हैं क्या? गिवन मास। इस गिवन मास को डिवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो ऑटोमेटिकली मेरे को मिल क्या रहा है? मोल। मतलब हम यहां मोल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। याद रहेगा? सिमिलरली एक बात ध्यान रखिए कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या बोलना चाहता है? एट एनटीपी की मैं बात कर रहा हूं। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस समय वो 22.4 लीटर वो ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर हमको कोई सब्सटेंस अगर हमको वॉल्यूम के टर्म में दिया है जो कि लीटर में है, और अगर हमको उसको मोल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? मोल में। मतलब बाहर से अंदर की तरफ, देखो बाहर से अंदर की तरफ, हमेशा जब कभी भी बाहर से अंदर की तरफ आ रहे होंगे तो हमेशा डिवाइड करना है। किस चीज से यहां पर डिवाइड करेंगे? 22.4 से। और सेम अगर आपके पास मोल प्रेजेंट है एंड यू हैव टू गो कैलकुलेट इट वॉल्यूम, देन मल्टीप्लाई इट बाय 22.4 लीटर। बातें समझ में आया? जैसे ये चीजें समझ में आ गया, फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हमको देखने को मिलेगा कि वो हमको नंबर ऑफ एंटिटीज के टर्म में देगा। नंबर ऑफ एंटिटीज के टर्म में देगा। एंटिटीज मींस आइदर वो बोल रहा होगा एटम, आइदर वो बोल रहा होगा मॉलिक्यूल, आइदर वो आयंस के टर्म में दे रहा होगा। तो एंटिटीज मींस या तो वो एटम के टर्म में देगा, या मॉलिक्यूल के टर्म में देगा, या फिर आयंस के टर्म में देगा। तो
अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ छोटी सी, फिर से जैसे यहां पर ये याद रखने के लिए बोले, वैसे ही याद रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 होता है, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन 22 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, और इसी को शायद हम लोग एवोगाड्रो नंबर Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सिमिलरली फिर से यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा कि सेव एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23, और अगर मोल प्रेजेंट है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6.022 into 10⁻23 से। यहां तक चीजें समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इन सभी को ध्यान से अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है कि अगर कोई भी गिवन मास है जिसको आप डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर मास से देन इट विल गिव मोल, या फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट है एंड आपको अगर मोल निकालना है देन यू हैव टू डिवाइड 6.022 into 10⁻23। इससे डिवाइड करना है किसको? नंबर ऑफ एंटिटीज को। और अगर आपके पास वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है जो कि लीटर के टर्म में, पहले उसको चेंज कर लेना है एंड देन डिवाइड आप जैसे करोगे उसको किससे? 22.4 से, देन क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। और अगर मोल पता है तो सेम, इधर जाना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, इधर जाना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, इधर आना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बड़ा सा काम नहीं करना है इसको। तो मोल का फॉर्मूला और भी अपने पास क्या आ गया? एक तो अपने पास गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास आ गया। एक और फॉर्मूला क्या आ गया? अगर आपको वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम को अगर अपन 22.4 से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। और तीसरा क्या कि अगर नंबर ऑफ एंटिटीज आपके पास प्रेजेंट है देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 6.022 into 10⁻23। जैसे इनसे आप डिवाइड करिएगा फिर क्या मिल जाएगा? मोल। बातें समझ में आया? अब बोलोगे सर गिवन मास कैसे निकाले? तो देखो, मोल मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करोगे? इसको इधर लेके जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ना। वही चीज तो हो रहा है पीछे भी, मोल मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू गिवन मास। तो ध्यान, यही दो जो तीन फॉर्मूला है ना, इन्हें याद रखना है, इसी से अपना काम बन जाना है। मतलब हम यहां से इसको चेंज कैसे करके लिख सकते हैं? सपोज अगर हम इसको चेंज करते हैं तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर मास। मोल मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर मास, हमारा काम बन जाएगा। चीजें समझ में आया? अगर हमको वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? मोल में मल्टीप्लाई कर लोगे 22.4। अगर हमको नंबर ऑफ एंटिटीज ही निकालना है, नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है, क्या करेंगे? मोल मल्टीप्लाइड 22.4। अब चलो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हुए समझने की कोशिश की कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो मिल गया, फॉर्मूला तो अपने पास मिल गया, इनको अप्लाई कैसे करोगे? देखो अप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूं। सपोज एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। सपोज हमारे पास पहले एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन देते हैं ताकि आप भी जो फॉर्मूलाज लिखे हो इनसे समझो, कोशिश करो कि वो जो भी समझे उसको अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एंड देन, और वीडियो को पॉज करना, पहले अप्रोच करना एंड देन फिर जब आपका आंसर निकल जाए तब फिर वीडियो को फिर से प्ले करके देखना। क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर मान लेते हैं सपोज 180 ग्राम ऑफ H2O is given, find its मोल। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? मोल आइडेंटिफाई करना है। या फिर आपको बोल दिया पहला फाइंड इट्स मोल, दूसरा वॉल्यूम बोल दिया। मोल एंड वॉल्यूम क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? कर सकते हो। देखो कैसे, दिमाग लगाओ, इस चार्ट को ध्यान से देखना, इसी में सारा राज। जब आपको क्वेश्चन दिया गया है तो बेसिकली उस इंसान को यहां पर खड़ा किया, ठीक है?
आप यहां पे खड़ा हो क्योंकि आपको 180 ग्राम ऑफ H2O दिया। आप बोल रहे हैं यहां तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे? अपने आप को मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, यहां तक पहुंच जाओगे। पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा काम क्या बोल रहा है? वॉल्यूम भी निकालना है। जब यहां तक तुम पहुंच ही गए हो तो इस रास्ता को ध्यान से देखो। इसमें 22.4 मोल में अगर मल्टीप्लाई कर दो, क्या तुम्हारा वॉल्यूम मिल जाएगा? मतलब तुम इस रास्ते को फॉलो करो, तुम्हारा दोनों काम मिल जाए। सारा खेल उसी में छिपा है। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अपने पास देखो क्या मिल गया। ये अपने पास क्या है? गिवन मास प्रेजेंट है और H2O है। तो क्या हम इसके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? और अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं तो H2O मतलब दो ऑफ H प्लस ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू 1 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18। मॉलिक्यूलर मास आ गया अपने पास। तो हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल अपने पास क्या हो गया? मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आपके पास गिवन मास क्या था बच्चा? देखिए यहां पर 180 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास आपने क्या कैलकुलेट किया? 10 बार में कट गया। मतलब अपने पास आंसर क्या आ गया? 10 मोल। क्लियर है? पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब पहला क्वेश्चन अपना जो पार्ट था मोल निकालना है वो निकाल लिए। अब हमको निकालना है वॉल्यूम। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? देखो इस चार्ट पर चलते हैं। मोल तुम्हारे पास प्रेजेंट है, मोल से वॉल्यूम जाना है, इस रास्ते को फॉलो करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। किसको? इस मोल को। मतलब यहां पर क्या करेंगे अपन? मोल में अगर 22.4 मल्टीप्लाई कर ले, मेरा काम बन जाएगा क्या? मोल अपन कितना निकाले? 10 मल्टीप्लाइड 22.4 मतलब 224 लीटर। चीजें क्लियर है? बढ़िया, समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए सपोज एक और क्वेश्चन क्या मिला है। मान लीजिए आपसे मिला 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 आपको दिया गया। क्या दिया गया? 10 ग्राम ऑफ Na2CO3। फाइंड इट्स मोल। पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया? मोल। चलो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग पिछले वाले में निकाले थे वॉल्यूम। चलो ठीक है। तीसरा निकालना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गुड। ठीक है। अगर चौथा निकालना है, काम करो, टोटल नंबर ऑफ एटम। गुड। पांचवा एक और क्वेश्चन जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो ध्यान से। सर अभी तो जस्ट हम मोल सीखें, आप इतना सारा लंबा सारा क्वेश्चन दे दिए, अब बनाए तो बनाए कैसे? चलिए पहले क्वेश्चन में हम साथ देते हैं, अगला वाला आप खुद बना लेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान से देखना, सारा ध्यान बोर्ड पे रखना। Na2CO3 दिया और 10 ग्राम दिया। मतलब तुम्हारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये गिवन मास दे रखा है? और तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। 2 ऑफ Na प्लस कार्बन प्लस 3 ऑफ ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 मतलब यहां पर क्या हो गया? 46 प्लस 12 प्लस क्या होगा? 48। यहां तक कोई दिक्कत? ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 106। ये अपने पास गिवन मास हो गया, ये अपने पास मॉलिक्यूलर मास हो गया। 106 क्या हो गया अपने पास? मॉलिक्यूलर मास। चलो क्वेश्चन में इतनी ही चीजें गिवन है और हमें सभी चीजों को निकालना है। हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो कैसे।
सबसे पहले अपन को बोला है मोल निकालने, तो मोल के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, मोल निकालने के लिए, मोल के लिए अपने पास एक फॉर्मूला दे रखे हैं। गिवन मास को अगर अपन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दे, अगर अपन गिवन मास को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दे, तो अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। तो अपना गिवन मास क्या दे रखा है? 10, और डिवाइड किससे करेंगे? 106। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या अपना मोल मिल गया? हम पूरा फुल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा जिसकी वजह से। अगला मोल तो अपना निकल गया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। सेकंड, अपने को क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करना है? मोल में क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई 22.4। क्या करेंगे अपन? ये जो मोल निकाले 10/106, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 22.4। मोल तो अपना यही है ना, मोल तो यही है। इसी मोल को किससे मल्टीप्लाई कर? 22.4। क्या निकल गया मेरे पास? वॉल्यूम निकल गया कि नहीं निकल गया? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से देखो, आप जो पीछे वाले वीडियो में देख रहे थे, यहां पर देखो, मोल से मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज में पहले हमेशा याद रखना एक छोटा सा पॉइंट, यहां पर कभी भी एंटिटीज की बातें जब आएंगी तो सबसे पहले हमको मोल मिलेगा, उसके बाद ही आप एटम आयन कुछ भी निकालो। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल मिल रहा होगा, उसके बाद आप एटम निकालो, आयन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, कुछ भी, लेकिन पहले आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल। इसमें आते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मोल में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या? अवोगाड्रो नंबर। मोल आपके पास कितना था, जल्दी बताइए। अब सबसे पहले निकाले हैं 10/106 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया। चौथा पॉइंट, अब क्या बोलना चाह रहा है? हमको ये भी निकाल लिया, हम ये भी निकाल लिया, अब हमसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम। ध्यान से देखो, हमको क्या बोला है? Na2CO3, इसमें 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट? हमें सबसे पहले ध्यान देना है, ध्यान से देखो तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन कितने एटम? कंटेन्स 2 सोडियम के, 1 कार्बन के और 3 ऑक्सीजन के, मतलब 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 और 1 3, 3 और +3 6। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 6 एटम। अभी आपसे किस एटम के बारे में बात कर रहा है वो नहीं है, टोटल एटम की बात कर रहा, तो हम सारे को जोड़। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 6 एटम्स। अब आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल कितना रखा है, तो इतने में कितना मल्टीप्लाई कर लोगे? मतलब अब आपसे बोल रहा है, अगर 1 रुपए में 10 लड्डू, तो जितना ये मॉलिक्यूल है, अगर 10 रुपए में तो कितना लड्डू? 100 लड्डू। तो क्या किए? 10 इंटू 10 किए, वही चीज यहां पर कर रहे हैं। तो 106 इंटू 10 टू दी सॉरी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल कंटेन 6 इंटू 10/106 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर है? अब हमसे टोटल नंबर ऑफ एटम बोला, तो हम क्या किए? जितना मॉलिक्यूल था उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम बात किया। लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पर केवल ऑक्सीजन एटम की बातें कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल में केवल 3 ही ऑक्सीजन एटम है ना, तो हम यहां पे 6 के जगह पर दिस टाइम ऑक्सीजन एटम के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान से देखो, अगर हम इस Na2CO3 की बातें कर रहे हैं, तो हम यहां से लिख रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम।
तो 10/106 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 molecule of Na2CO3 contains, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 3 multiplied 10/106 into 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। चीजें क्लियर हुआ? मेनली ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम लोग इसको बना देते हैं, है ना? ध्यान से जो 2 क्वेश्चन कराए हैं ना, इस ध्यान से 2-3 बार आप देखिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को और भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपसे बनने और कंफर्म बने। हमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है? हमें बस इसी चीज को ध्यान रखना है, इस चार्ट को ध्यान रखना है। अगर ये याद हो गया, मेरे दिमाग में सेट हो गया, इमेज बन गया कि हाँ यहां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहां नंबर ऑफ एंटिटीज, नीचे वॉल्यूम, जैसे ये सेट हो गया, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये चीजें दिमाग में सेट हो गया, ऑटोमेटिकली मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।